कभी मनुष्य वानर नहीं थे, मनुष्य मनुष्य थे, और मनुष्य से मनुष्य का ही सृष्टि हुआ। यह भगवान का सृष्टि है। जैसे भगवान ने सारे जीव जंतु को सृष्टि किया, तो जीव जंतु पहले क्या था? इतिहास में क्या लिखा है? गलत पाठ हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बाघ पहले से क्या था? सिंह क्या पहले से था? हाथियां पहले से क्या था? उसका कोई निर्णय है? कुछ भी नहीं। 56 करोड़ हमारी वेद शास्त्र में लिखा है जीवों का संख्या, जिसमें जीवन है, जो चल प्रचल, जैसे मैं हाथ हिलाता हूं, बोलता हूं, उसको जीव कहते हैं। और एक नाम जीव का अलग है, जाने वाले यानी जो जा रहा है मृत्यु की ओर, उसको जीव कहते हैं। हर दिन एक दिन हमारा आयु कटता है, मृत्यु की ओर भागते हैं, क्योंकि मनुष्य में माया है ना। तो इस कारण बोलता है अच्छा समय, जन्मदिन को समय भगवान को पूजन करना, भक्ति करना, भजन करना, भाव से दान धर्म पुण्य कर्म करो, तब जीवन जन्मदिन साकार हो जाएगा। 1 साल कट गया, 2 साल कट गया, 60 साल हो गया, 70 साल में मृत्यु जरूर आने वाला है। समय कम है, भगवान का नाम का भजन करो, भगवान का नाम भजन करो, क्योंकि शरीर तो बुढ़ा हो रहा है, यानी दुबला हो रहा है। आप जैसे मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, अच्छा अच्छा गाड़ियां चढ़ते हैं, 10 साल 12 साल के बाद वो गाड़ियां चलते नहीं। हमारी भी गाड़ियां ऐसी है, और ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल तक चलें, फिर उसका बाद मृत्यु। मृत्यु के बाद कहां जाएंगे किसी को पता है, पर मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, हमारा शास्त्रों में रचना है। जब मृत्यु होगा, पहले जाएंगे शमशान घाट, जहां हमारा शरीर को आग में जलाएंगे। हम उसको विरोध नहीं करेंगे, ना जलाओ ना जलाओ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसमें हुए नहीं होंगे उस समय, तो काहे कैसे बताएं। और उसका बाद हमारा श्राद्ध क्रिया होता है 10 दिन। 10 महीने में मातृ गर्भ में संतान का, मनुष्य जीवों का सृष्टि होता है 10 महीने। पर मृत्यु के बाद भूत प्रेत या नरक को जाने के लिए 10 दिन में एक शरीर सृष्टि होता है। मिट्टी का एक पुतला निर्माण किया जाता है। पहले दिन पैर बनता है। जाने आप लोग? कौन कौन जाने? हाथ उठाइए। आप लोग कोई जाने नहीं? हाथ उठाइए ना। अरे ये बहुत बड़ा तत्व है। आप लोग में कोई जाने? हाँ, ब्राह्मण को बुला के कोई घाट, कोई नदियां के किनारे, कोई पवित्र सरोवर के किनारे, उसका जो हड्डियां का जो ब्रह्म कटिदेश है, वो जलता नहीं। जितना उनको जालो, जितना जलाओ, वो जलता नहीं, वो रह जाता है। उसको कटिदेश, छोटा सा टुकड़ा का हड्डियां, उसको कलेक्शन करते हैं। ऐसे ऐसे आग को मैंने देखा हूं, सारे जो ढेर सारे अग्नि के बीच उसको निकालते हैं, वो कटिदेश है, वो ये हड्डियां जलता नहीं। और मनुष्य के सर जो है ना, वो बड़ा आवाज करके टूटता है। यही है मनुष्य जीवन। हम बोलते हैं हम सबसे सुखी है। अरे क्या सुखी है? तुम्हारा सर जब आग में जलकर भ्रष्ट करेगा तब सुखी होगे। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं मानव जीवन जरूरी नहीं है, कोई जीवन जन्म नहीं है। परित्राण चाहिए, सदगति चाहिए, पुरुषार्थ से परमार्थ चाहिए, तब मानव जीवन का सार्थक हो। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। क्या मिलेगा?
जैसे मैंने अयोध्या से आया, कुछ छोड़ के चला आया, कुछ लेके भी आया, पर जब मृत्यु होगा तब सारे तत्व जो हमने बनाए, जो मेहनत करके जो घर में सोते हैं, लोग सोचते हैं हाँ हम इतना अच्छा फ्लैट में रहते हैं, इतना अच्छा घर में रहते हैं, मेरा अच्छा गाड़ियां हैं, उसको लेने के लिए ना तुम्हारा हाथ रहेगा, ना तुम्हारा शक्ति, ना सामर्थ, कुछ लेके नहीं जाओगे, ना कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाओगे। तो इसीलिए भगवान का नाम भजन करो और ये दुखदायक मानव जीवन से उद्धार हो जाओ। उस हड्डियां को लेके रखते हैं, उसमें एक पुतला बना जाता है। पहले दिन पैर बनता है, दूसरा दिन टांग बनता है, तीसरा दिन जंघे बनता है, चौथा दिन कटिदेश बनता है, पंचवां दिन उदर बनता है, षष्ठ दिन वक्षस्थल बनता है, सप्त दिन मस्तक बनता है, अष्टम दिन हाथे भुजाएं बनता है, नववां दिन कान बनता है, 10वां दिन आंखें मिलता है उनको। उस पुतला को 10 दिन के दिन में अन्न भोग दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि वो जीवंत बन जाता है। उसी शरीर को लेके जाते हैं जमपुरी या भूत प्रेत पिशाच योनि या सूर्यलोक चंद्रलोक, जहां जहां जिसका स्थान। कुछ लोग कई 10,000, 15,000, 50,000 लोक में एक लोक स्वर्ग को जाता है, कोई करोड़ लोक से एक लोक वैकुंठ को जाता है। और जो वैकुंठ को जाता है उनका जीवन में सबसे खुशहाली आता है। जो स्वर्ग को जाते हैं ना, उनका जीवन में फिर दुख आता है, क्योंकि जैसे हमारा जेब पर पैसा है तो मुंबई जैसा नगरी में बाहर निकलेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। जेब में पैसा नहीं तो क्या करें, कुछ नहीं, घर में बैठ के रहो, सोचते रहो। अर्थ नहीं है तो अनर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है तो पाप भी नहीं है, ये भी थोड़ा समझ लो। ज्यादा अर्थ होने से पाप भी आ जाता है। जैसे मनुष्य लोगों का पास जेब में पैसा है, बड़े बड़े बोलते हैं चलो इधर उधर चलो घूमेंगे, जो जा करना है, अर्थ दंभ से। तो भक्त तो मांगता है प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मानव लोग अज्ञान का कारण मृत्यु जानते जानते न जानते कभी हो जाता है, वो जान पाते नहीं। और देखो रोज हम रास्ता में जाते हैं ना, देखते हैं लोग लाश चलता है, तो लाश को देखते भी हम सोचते हैं उनका मृत्यु होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा शरीर ठीक है ना, हमारा मृत्यु नहीं हुआ है, पर तू भी कभी जाओगे और लोग भी तुमको देखेंगे, वो भी बोलेंगे मेरा कुछ नहीं हो जा रहा है। दिस इज द सर्कल एंड सिम्टम ऑफ द वर्ल्ड। मानव सभ्यता का यही आश्चर्य, दिस इज द लाटेस्ट सरप्राइज थिंग इन ह्यूमन लाइफ। रोज हम मृत्यु देखते हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसीलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। नाम भजन कीर्तन, दान धर्म पुण्य, शास्त्र पठन, भगवान के प्रति मोह माया लगा के जीव से परम जीव और जीव जन्म से परम तत्व तक जाना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। इसी कारण सारे ऋषि मुनियों ने और भगवान के दी हुई शास्त्र को पुनर्रचना की। तो फिर भगवान के बड़ा अवतार का कारण